हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चन बैंक 2022 में जो ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को जो है वो आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो ये स्टार्ट करते हैं। 2022 में जो क्वेश्चन बैंक में सवाल दिए गए हैं कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पहले यानी कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आ सकते हैं। तो उसमें पहला सवाल है, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुन्नियत। सवाल नंबर 2 है, जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, खिताब। सवाल नंबर 3 है, जो वो नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उर्फ। सवाल नंबर 4 है, शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, तखल्लुस। सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झील में कुन्नियत की पहचान करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इब्ने मरियम। कुन्नियत किसे कहते हैं? कि वो नाम जो किसी से रिश्ते में जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि उम्मे कुलसुम यानी कि कुलसुम की माँ, या बाप का जिक्र इब्ने मरियम यानी मरियम के बाप। तो इस तरह के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुन्नियत कहलाते हैं। सवाल नंबर 6 है, मंदरजा झील में तखल्लुस की पहचान करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गालिब। तखल्लुस की पहचान ऐसे भी होती है, देखिए इसके ऊपर एक निशान बना हुआ होगा, गालिब ऑप्शन बी में जो गालिब है उसके ऊपर एक छोटा सा निशान बना है। तो ये क्या है? तखल्लुस की पहचान होती है। यानी कि जो शायर होते हैं वो जो एक अपना शॉर्ट नाम रखते हैं जिसको वो अपने शेर के आखिरी मिसरे में यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस की पहचान है कि देखिए उसके ऊपर एक छोटा सा निशान लगा रहता है। उसी तरह जिससे मैंने आपको अभी बताया कि कुन्नियत की क्या पहचान है, उसमें आगे आपको इब्ने मरियम या इब्ने या उम्मे या अबू इस तरह से लगा होता है। तो वो क्या होता है? कुन्नियत होता है। जिसके ऊपर ये छोटा सा निशान होता है वो क्या कहलाता है? तखल्लुस होता है, वो पहचान होती है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 7 पे, मंदरजा झील में उर्फ की पहचान करें। उर्फी नाम यानी कि जो हमारे नाम के अलावा हमारे वालिदैन हमको प्यार से बुलाते हैं, जैसे कि इसमें है ऑप्शन सी, शेखू। देखिए 2020 में आया है शेखू, बबलू, पिंटू। जो हमारे नाम के अलावा जो प्यार से बुलाने वाला पेट नेम होता है वो क्या कहलाता है? उर्फ कहलाता है, यानी कि उर्फी नाम। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शेखू। सवाल नंबर 8 है, वो इस्म जिससे जाहिर हो कि चीज कैसी है उस इस्म को क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, इसमें सिफत। सवाल नंबर 9 है, वो इस्म जिससे किसी की जात मालूम हो, ख्वाह जानदार हो या बेजान, क्या कहलाती है? आंसर इसका ऑप्शन ए, इसमें जात। सवाल नंबर 10 है, वो इस्म जो एक ही जिन्स की गैर मुअय्यन या आम चीज का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका इसमें नकरा। सवाल नंबर 11 है, वो इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी कि मखसूस चीज का नाम पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, इसमें मारफा। मैंने अपना एक ग्रामर के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें इसम पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैंने बना करके डाला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उर्दू ग्रामर में इसम पे और उसके किस्मों पे पूरा वीडियो जो है वो देख सकते हैं। सवाल नंबर 12 है, मंदरजा झील में इसमें सिफत की पहचान करें। आंसर है इसका ऑप्शन ए, दिलेर। सिफत यानी कि किसी की क्वालिटी, तो क्या है? दिलेर एक क्वालिटी है यानी कि बहादुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिलेर। सवाल नंबर 13 है, मंदरजा झील में इसमें जात की पहचान करें। इसका जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यानी कि जात किससे पता चलती है? इंसान भी एक जात है, और ऑप्शन बी, पहाड़, ये भी एक मतलब जात किसे कहते हैं? कि एक ही तरह की तमाम चीजें, कई सारी चीजें। सवाल नंबर 14 है, मंदरजा झील में इसमें नकरा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पहाड़। सवाल नंबर 15 है, इस मंदरजा झील में इसमें मारफा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, गंगा। इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन, और इसमें मारफा यानी कि प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। सवाल नंबर 16 है, मंदरजा झील में इसमें आम क्या है? आंसर है इसका किताब, दरिया, बाग, ये सभी। यानी कि आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये सभी इसमें आम होते हैं, यानी कि इसमें नकरा। अगला सवाल है, मंदरजा झील में इसमें खास क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि पटना, हिमालय, महमूद, ये सभी आते हैं इसमें खास में। इसमें खास को हम क्या कहते हैं? इसमें खास को हम इसमें मारफा भी कहते हैं। इसमें आम यानी कि इसमें नकरा, और इसमें खास यानी कि इसमें मारफा को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी खास का नाम जो होता है, जैसे कि पटना,
पटना क्या है, इसमें खास है या इसमें मारफा है। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर किसी खास चीज का नाम होता है तो वो कहलाता है जैसे पटना खास है। ये अगर हम शहर बोलते हैं तो शहर कोई सा भी शहर हो सकता है, तो वो इसमें आम हो जाएगा। लेकिन अगर हम पटना बोलेंगे तो हम किसी खास जगह की बात कर रहे हैं, पटना की बात कर रहे हैं, तो वो इसमें खास हो जाता है। सवाल नंबर 18 है, मंदरजा झील में उर्फ क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, शेखू। सवाल नंबर 19 है, वो नाम जो किसी खास खूबी या खराबी के बिना पर आवाम या लोगों की तरफ से रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लक़ब। सवाल नंबर 20 है, मंदरजा झील में लक़ब क्या है? आंसर है इसका ये सभी, यानी कि इमामुल हिंद, कायदे आजम, मसीहल मुल्क, ये सब क्या है? लक़ब है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये सभी। सवाल नंबर 21 है, मंदरजा झील में इसमें आला क्या है? आंसर है इसका ये सभी, यानी कि कतरनी, झाड़ू, बेलन, ये सभी, यानी कि किसी भी औजार या की जब बात होती है तो इसमें आला किसे कहते हैं? औजारों को कहा जाता है इसमें आला, उसकी मिसाल होती हैं, तो इसमें ये सभी आती है। सवाल नंबर 22 है, वो इसमें मश्तक जो मजदर से बने और फाइल का काम करने वाले का उसको क्या कहते हैं? उसका मायने कहते हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए, इसमें फाइल। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं, कर्ता, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, वो इसमें मश्तक जो मजदर से बने और जिस पर काम तमाम हो चुका हो का मायने दे कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, इसमें मफऊल। सवाल नंबर 24 है, वो इसमें मश्तक जो मजदर से बने और काम का जरिया हो का मायने दे, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी, इसमें आला, यानी कि जिसके जरिए काम हो रहा हो। यानी कि झाड़ू से काम होता है ना, कि झाड़ू लग रहा हो, औजार जिससे मतलब जिससे काम हो सकता है, जिसे हम काम करते हैं, जो चीजें, वो कहलाती हैं इसमें आला। जैसे कि पहले के क्वेश्चन में भी था, कतरनी है या झाड़ू है, ये सब क्या है? इसमें आला की मिसालें हैं, क्योंकि हम इससे काम करते हैं, औजार जो होते हैं। सवाल नंबर 25 है, वो इसमें मश्तक जो मजदर से बने और फाइल और मफूल की हालत बताए, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी, इसमें हालिया। सवाल नंबर 26 है, वो इसमें मश्तक जो मजदर से बने और मजदरी मायने दे, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, हासिल मजदर। सवाल नंबर 27 है, वो इसमें मश्तक जो मजदर से बने और जगह और वक्त जाहिर करे, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, इसमें ज़र्फ। सवाल नंबर 28 है, खिलाड़ी क्या है? आंसर इसका ऑप्शन ए, इसमें फाइल। सवाल नंबर 29 है, देखा हुआ को क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, इसमें मफऊल। सवाल नंबर 30 है, मंदरजा झील में इसमें ज़र्फ क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि ननिहाल, बैठक, दोपहर क्या है? इसमें ज़र्फ की मिसालें हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, मंदरजा झील में हासिल मजदर क्या है? आंसर इसका ये सभी, यानी कि लिखावट, बनावट, सजावट, ये सभी क्या है? हासिल मजदर है। हासिल मजदर की जो मिसालें होती हैं उसमें देखिए लास्ट में वट आता है, तो इससे भी हासिल मजदर की पहचान हो सकती है। सवाल नंबर 32 है, वो लफ्ज जो इसम के बदले इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, जमीर। सवाल नंबर 33 है, वो पटना गया में वो क्या है? आंसर इसका ऑप्शन सी, जमीर। सवाल नंबर 34 है, वो हर्फ जो किसी कलमा के शुरू में आए और कलमे का हिस्सा बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, साबका। सवाल नंबर 35 है, वो हर्फ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमे का हिस्सा बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, लाहका, यानी कि जिसको हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं और इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स। सवाल नंबर 36 है, मंदरजा झील में लाहका क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, गमनाक। सवाल नंबर 37 है, मंदरजा झील में साबका क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कब्रिस्तान। सवाल नंबर 38 है, वो दो लफ्ज जो मायने के एतबार से यकसा हो, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी, मुतरादिफ, यानी कि सिनोनिम्स। सवाल नंबर 39 है, आसमान का मुतरादिफ क्या है? आंसर इसका ऑप्शन सी, फलक। सवाल नंबर 40 है, हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा? आंसर इसका ऑप्शन बी, जमाल। सवाल नंबर 41 है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2। 12 में आया है ये सवाल। सवाल नंबर 42 है, मंदरजा झील में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, हज। मुजक्कर मुअन्नस किसे कहते हैं? मुजक्कर यानी कि मेल और मुअन्नस यानी कि फीमेल। सवाल नंबर 43 है, मंदरजा झील में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जमीन, मुअन्नस यानी कि फीमेल। सवाल नंबर 44 है, मंदरजा झील में कौन इसमें मारफा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ताज महल। 18 में आया है ये सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, जदीद की जिद क्या होगी? जिद यानी कि अपोजिट।
आंसर है इसका ऑप्शन सी कदीम। देखिए 18वें और 20वें दोनों में आया है ये सवाल। सवाल नंबर 46 है, अब्द के मायने क्या होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी हमेशा। सवाल नंबर 47, बाप की जमा क्या होगी? जमा यानी कि प्लूरल। आंसर है इसका ऑप्शन बी अबवाब। देखिए 18वें और 20वें आया है ये सवाल। उर्दू ग्रामर में जितने भी टॉपिक अब तक मैंने आपको बताई हूँ, इसमें मैंने मोस्टली पे वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप लोग प्लीज जा करके देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है कि इसमें कि इसकी तारीफ क्या होती है, और एग्जाम्पल दे करके अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत आपके लिए काम करने वाला है। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी सिफत। 18वें और 20वें आया है ये सवाल। सवाल नंबर 49 है, संग के मायने क्या होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी पत्थर। सवाल नंबर 50 है, रुबाई की जमा क्या होगी? आंसर है इसका ऑप्शन बी रुबायात। ठीक है, 18वें और 20वें आया है ये सवाल। सवाल नंबर 51 है, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्किर है? मुजक्किर यानी कि मेल। आंसर है इसका ऑप्शन सी जहन्नम। 18वें और 20वें ये सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 52 है, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्निस है? आंसर है इसका ऑप्शन ए शोहरत। सवाल नंबर 53, 9 तो 11 होने का क्या मतलब होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी भाग जाना। सवाल नंबर 54 है, मंदरजा झेल में इसमें आला की क्या मिसाल है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कवगीर। सवाल नंबर 55 है, मंदरजा झेल में इसमें मज़गर कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बागीचा। सवाल नंबर 56 है, शब्बीर हसन खां जोश, इनमें जोश क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी तखल्लुस। देखिए उसके ऊपर एक निशान बना हुआ है, तो ये क्या है? तखल्लुस है। सवाल नंबर 57 है, जाहिद कल पटना जाएगा में ये जमाना की कौन सी किस्म है? जाएगा है यानी कि मुस्तकबिल, फ्यूचर। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 58 है, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी सिफत मौसूल। सवाल नंबर 59 है, जिस्म की जिद क्या होगी? आंसर इसका ऑप्शन सी रूह। सवाल नंबर 60 है, इनमें से मफूल की पहचान क्या है? आंसर इसका ऑप्शन बी गिरफ्तार। सवाल नंबर 61 है, हलावत की जिद क्या होगी? जिद यानी अपोजिट। आंसर इसका ऑप्शन ए तरशी। सवाल नंबर 62, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज क्या है? आंसर इसका ऑप्शन बी जामिद। सवाल नंबर 63 है, वो आया था कौन सा फेल है? आंसर इसका ऑप्शन सी फेल मासी। सवाल नंबर 64 है, तुम आओगे में कौन सा फेल है? आंसर इसका ऑप्शन बी फेल मुस्तकबिल। सवाल नंबर 65, दरख्त कौन सा इसम है? आंसर इसका ऑप्शन बी इसमें नकरा। सवाल नंबर 66 है, माजी करीब की पहचान क्या है? आंसर इसका ऑप्शन बी वो आया है। 19वें और 20वें ये सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 67 है, मैं खाता हूँ में कौन सा सीगा है? आंसर इसका ऑप्शन सी वाहिद मुतकल्लिम। सवाल नंबर 68 है, फेल माजी एहतिमाली शकिया की क्या पहचान है? आंसर है इसका ऑप्शन बी वो आया होगा। यानी कि आप शकिया है यानी कि आप श्योर नहीं हो, तो क्या होता है? इसमें शकिया होता है। आंसर है 69, वो इसमें नकरा की पहचान क्या है? आंसर इसका ऑप्शन बी पहाड़। सवाल नंबर 70 है, इसमें मार्फा की पहचान कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन डी पटना और अहमद। अगला सवाल है सवाल नंबर 61, हलावत की जिद 71। सवाल नंबर 71 है अगला सवाल, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? आंसर इसका ऑप्शन डी कुन्नियत। देखिए 19वें और 20वें आया है ये सवाल। सवाल नंबर 72 है, लक़ब की क्या पहचान है? आंसर इसका ऑप्शन डी शेर बहादुर। सवाल नंबर 73 है, इल्म की कितनी किस्में होती हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 74 है, दर्जा झेल इस्मों में इसमें सिफत कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अच्छा और नेक। ये क्या है? सिफत है, आपकी क्वालिटी है। सवाल नंबर 75 है, शिकारी आता है में कौन सा फेल है? आंसर इसका ऑप्शन बी फेल हाल। सवाल नंबर 76 है, इसमें तादाद की पहचान करें। आंसर है इसका ऑप्शन बी 47। सवाल नंबर 77 है, जो कलमा अपने मायने दूसरे कलमे की मदद के बगैर ना बता सके उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी हुर्फ। सवाल नंबर 78 है, दर्जा झेल में इसमों में इसमें सिफत कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी जहालत। सवाल नंबर 69 है, मायने के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं? आंसर इसका 2। सवाल नंबर 80 है, बनावट के एतबार से इल्म की कितनी किस्में होती हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी 3। तो ये था कवायद में जो क्वेश्चन बैंक 2022 में कवायद के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं।
आई होप आप लोगों इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसमें से फंसने के चांसेस होंगे या फंसेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।